नंबर 8 हम करने जा रहे हैं जी, पेज नंबर 416 पर मिस्टर सुहेल शरीफ की बुक्स में उसकी हमें इनकम गिवन है और पर्टिकुलर्स गिवन है जिसकी मदद से हमने उसकी टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है। 16 लाख बेसिक सैलरी है, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद बोनस है, बोनस भी फुली टैक्सेबल है। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस भी फुली टैक्सेबल है और हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट उसने बताई है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 16 लाख है, उसका 50% लेंगे तो 8 लाख आएगी और ये 8 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस के बाद कन्वेंस अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस भी फुली टैक्सेबल है 1 लाख। उसके बाद एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन फुली एग्जैम्प्ट है। एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन 2 लाख रुपीज़, सॉरी 25,000 फुली एग्जैम्प्ट है। एंटरटेनमेंट के बाद है जी लीव एंड कैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, फुली टैक्सेबल है। टू लाख रुपीज़ की लीव एंड कैशमेंट है, फुली टैक्सेबल है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स विदाउट एनटीएन अब फुली टैक्सेबल है। ट्यूशन फी जो है इसके बारे में तो आप टोटल इनकम में से माइनस होगा ना, ये ट्यूशन फी ऑफ 2 चिल्ड्रन जो है ये टोटल इनकम में से माइनस होगी, डिडक्शन अलाउड है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स विदाउट एनटीएन, विदाउट एनटीएन है बेटा तो ये फुली टैक्सेबल है, क्योंकि आपने जहाँ से इलाज करवाया उनका एनटीएन नंबर ही नहीं था, तो इसका मतलब है फिर आपको ये जो डिडक्शन है ये अलाउड नहीं होगी। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल विदाउट एनटीएन ये फुली टैक्सेबल है। फाइनल पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी हमने ट्रीटमेंट में पढ़ा है। फाइनल पेमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जितनी भी फाइनल पेमेंट मिलती है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, टैक्स रूल आपने पढ़ा है, ये 50% एग्जाम्प्ट है। अनरिकॉग्नाइज्ड 50% एग्जाम्प्ट है, बाकी फुली एग्जाम्प्ट है, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है चाहे वो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है। लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है बेटा ये है एग्जाम्प्ट अप टू 50%। तो 1,80,000 का 50% 90,000 बनता है, 90,000 एग्जाम्प्ट है, 90,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आधा एग्जाम्प्ट है आधा टैक्सेबल है। तरतीब से बेटा अगर आप आगे चलें तो आगे आपके पास प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लिखी जानी है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा जाएगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस में से लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस माइनस होना है इनकम फ्रॉम बिजनेस में। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स है बेटा, ये भी कैपिटल गेन की आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, इसके डबल इफेक्ट हैं, ये अदर सोर्सेज में भी ऐड होती है और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी लिखी जाती है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, ये एफटीआर की इनकम है। कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड, इस पर एवरेज रिलीफ मिलती है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर की कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम मदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखी जाएगी। प्रीवियस ईयर अनएडजस्टेबल लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के पिछले साल के लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आएगा। यहाँ तक हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी सारी कंप्लीट हो गई। सारे क्वेश्चन में यही इनकम फ्रॉम सैलरी थी, तो यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी 32,18,000। 32,18,000 आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ गई। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग किसकी देनी है आपने? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सेक्शन 15, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। देखें शाबाश, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपके पास सबसे पहले तो प्रॉपर्टी इनकम लिखी हुई है जी 2,50,000। प्रॉपर्टी इनकम है 2,50,000। उसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। प्रीवियस ईयर्स लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है बेटा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देखें जी 2,50,000 आ गई। इसके साथ क्या लिखते होते हैं? टू बी टैक्स्ड सेपरेटली। टू बी टैक्स्ड सेपरेटली। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बेटा हो गई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेडिंग देनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस की। इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18। इनकम फ्रॉम बिजनेस बेटा देखें शाबाश, इनकम फ्रॉम बिजनेस में देखें जी कौन कौन से बिजनेसेस की इनकम है। जिन जिनको मार्क किया सिर्फ उनको देखें। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये हमने पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस फुली टैक्सेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस भी हो तो एक के प्रॉफिट में से दूसरे का लॉस माइनस कर देना है। लेस लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। 98,000 का लॉस है तो गेन में से लॉस माइनस कर दें, बाकी कितना बचेगा? 42,000 बचेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा कोई और इनकम फ्रॉम बिजनेस है जी आपके पास? जिन जिनको मार्क किया सिर्फ उनको देखें। तो बेटा इसके अलावा और कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग दे दें जी कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन्स की आइटम देखें शाबाश कौन कौन सी हैं। जब मैं ऐसा कहूं तो खुद देखा करें शाबाश। गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 years। गेन की अमाउंट है जी आपके पास 50,000। बेटा कैपिटल गेन के बारे में हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े हैं। एक है एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013, वो फुली एग्जाम्ड है। एक है एक्वायर्ड बिटवीन 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2017।
देखें ज़रा फॉर्मेट पे, शाबाश फॉर्मेट पे देख लें ज़रा, शाबाश शायद कन्फ्यूजन हो रही हो। एक्वायर्ड बिटवीन, फॉर्मेट निकालें शाबाश सब लोग, कैपिटल गेन वाला फॉर्मेट निकालें शाबाश। एक्वायर्ड बिटवीन 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 1 जुलाई 2013 टू 30 जून 2016 अगर हो तो फिर डिफरेंट रेगुलेशन हैं कि भाई अगर अप टू 1 ईयर का टाइम है तो 15% होगा, 1 साल 2 साल से ज़्यादा हुआ तो 12.5%, 2 साल से ज़्यादा लेकिन 4 साल से कम हुआ तो 7.5%। अब हमारी जो कंडीशन है ना ये वाली, इसके बारे में लिखा ही नहीं हुआ कब एक्वायर्ड किया। जब नहीं बताया होगा तो ये समझ लें कि ये आफ्टर 30 जून 2016 ही ख़रीदा होगा, और आफ्टर 30 जून 2016 जितना भी कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 15% अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये याद रखें, जब तक तारीख ना लिखी हो, ये फॉर्मेट में मैंने बताया था, बताया नहीं हुआ कि कब ख़रीदा आपने। तो कैपिटल गेन के बारे में आखिरी पॉइंट हमने पढ़ा था कि जब 30 जून 2016 के बाद ख़रीदेंगे तो जितना भी कैपिटल गेन होगा उस पर 15% टैक्स है। क्योंकि बताया नहीं हुआ तो हम वही केस लेंगे, आखिर वाला 30 जून 2016 के बाद वाला केस समझेंगे। तो वो जितने भी, चाहे उसका होल्डिंग पीरियड जितना मर्जी हो, वो 15% टैक्सेबल है। उसके बाद देखें शाबाश, लॉस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ तक आपके पास कैपिटल गेन भी कंप्लीट हो गई। कैपिटल गेन के बाद नेक्स्ट हेडिंग किसकी देनी है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। जिन जिन को मार्क किया उन सबको देखें जी, कैपिटल गेन से रिलेटेड कौन कौन से आइटम है, अदर सोर्सेज से रिलेटेड, सॉरी। इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, इनकम फ्रॉम बेटा ग्रॉस अमाउंट दी हुई है, जितनी भी अमाउंट है ये फुली टैक्सेबल है 95। और इसका दूसरा इफेक्ट भी होना है क्योंकि इस पर टैक्स एट सोर्स कट जाता है। ये इनकम तो आपने लिख ली, इनकम लिखेंगे टोटल इनकम में ऐड हो जाएगी, इस पर टैक्स लग जाएगा। इसका टैक्स एट सोर्स भी कट जाता है, इस वजह से जब हम टोटल टैक्स निकाल लेंगे तो इसका 10% टैक्स एट सोर्स में माइनस करना है, क्योंकि इसे टोटल में ऐड करने से, टोटल इनकम में ऐड होने से इस पर टैक्स लग जाता है। फिर एंड पे हम कहते हैं देखें जी हमने इसका इतना टैक्स ऑलरेडी दे दिया हुआ है, तो टोटल इनकम में से वो टैक्स माइनस कर दिया जाता है 10%। उसके बाद देखें जी स्पेसिफाइड वैल्यू बोनस, मैंने बताया ये FTR की इनकम है। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर, गिफ्ट फ्रॉम मदर फुली एग्जाम्ड है। गिफ्ट फ्रॉम फादर मदर, बर्थडे प्रेजेंट, ये फुली एग्जाम्ड है जी 85,000। यहाँ तक आपके पास सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए थी, यहाँ तक सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना ज़्यादा लेंथी पेपर में क्वेश्चन आता है ना ज़्यादा शॉर्ट आता है, तो ये बड़ा एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, 8 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इनको मार्क कर लें शाबाश। तो यहाँ तक आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी जी। बताएं जी, सैलरी इनकम थी 32,18,000, 32,18,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस आपने 42,000 लिखी है, कैपिटल गेन नहीं है, वो सेपरेट ब्लॉक में जाकर टैक्सेबल होना है। अदर सोर्सेज की इनकम लिखनी, बताएं शाबाश टोटल इनकम कितनी है? 33,55,000, दैट इज़ टोटल इनकम। टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होनी हैं: ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, ये चारों नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन फीस है, टू चिल्ड्रन है जी, ट्यूशन फी ऑफ
2 चिल्ड्रंस। ट्यूशन फी ऑफ 2 चिल्ड्रन नॉट अलाउड है। क्यों बोला? नहीं बेटा, बिकॉज टोटल इनकम, शाबाश, टोटल इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख। जब टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो जाए तो चिल्ड्रन एजुकेशन फीस अलाउड नहीं रहती, वो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो यहां तक आपके पास आ जाएगी जी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। टोटल करके चेक करें 33 लाख। इसको पॉज करें। प्रॉब्लम नंबर 8 में ये जो लिखा हुआ ना टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, ये 10,000 काट कर 45,000 लिख लें। इसको बुक में मिस्टेक है क्योंकि सोल्यूशन में उसने 45 लिखा हुआ है, हमसे भी मिस्टेक हो गई थी, हमने 95 लिख दिया था। आप बुक में प्रॉब्लम में क्वेश्चंस में 15th नंबर है ना, प्रॉब्लम नंबर 8, इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 को काट कर 45 कर लें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी 33,05,000। हमने 95 लिख दिया हुआ था, बुक में 10,000 था लेकिन सोल्यूशन में 45 है, तो ज़ाहिर सी बात है हम उसी को फॉलो करते हैं। आसानी है, आप इनकम की अमाउंट चेंज करके 45,000 लिख दें। तो यहाँ तक आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 33,05,000। 33 लाख एंड बेटा टोटल एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद इसमें शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करना है। हमने सारा क्वेश्चन पढ़ा है, इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है, तो यहाँ तक टोटल करके डबल लाइन लगा लें, क्योंकि रेट पर्पज़ वाली इनकम आप नहीं आएगी ना। अब शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है, शेयर फ्रॉम एओपी होता तो इसमें ऐड करते तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पज़ आपके पास आती। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम पर ही टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल, इसी एक्चुअल इनकम पर 33,05,000 पर ही टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो शाबाश सब लोग देखें टैक्स रेट के टेबल में, टैक्स रेट के टेबल में देखें ये 33,05,000 किस स्लैब में आ रहा है जी। सब लोग देखा करें, शाबाश 33,05,000 कौन सी स्लैब में आ रहा है जी। इस चैप्टर के शुरू में भी टेबल दिया हुआ है, पेपर में भी मैंने बताया, टेबल आपको गिवन होगा। 5th स्लैब में आ रहा है जी। 5th स्लैब की क्या रेंज है? 25 लाख तक फिक्स है। 25 लाख से लेकर 35 लाख तक, तो 25 लाख तक फिक्स है जी। कितना है? 1,95,000 फिक्स टैक्स है। और जितनी इनकम 25 लाख से ज़्यादा है, जितनी इनकम 25 लाख से ज़्यादा है वो है 17 लाख, 7 लाख 8 लाख है मेरा ख्याल, 8,05,000। 25 लाख से कितनी इनकम ज़्यादा है? 8,05,000, उस पर 17.5% टैक्स है। 25 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है उस पर 17.5% टैक्स है। तो ये आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। ऐड करें, शाबाश। देखिए यही आता है 3,35,875, 3,35,875। ये एक्चुअल टैक्स पेएबल आपके पास आ गया जी। एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया जी 3,35,875। एक्चुअल टैक्स पेएबल आने के बाद, एक्चुअल टैक्स निकालने के बाद तीसरा स्टेप कौन सा था? देखिए ना, एक तो रेट पर्पस का स्टेप हो गया ना, वो तो है ही नहीं है। उसके बाद एक्चुअल टैक्स निकालने का स्टेप था, उसके बाद 50% कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन, वो नहीं है।
फोर्थ स्टेप है जी टीचर्स रिबेट, वो भी नहीं है। फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है। सिक्स स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो इस क्वेश्चन में है। एवरेज रिलीफ किस किस पर देनी है? एवरेज रिलीफ देखें जी किस किस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। एवरेज रिलीफ के लिए हमने जिन जिनको मार्क किया हुआ है देखें शाबाश। एक है कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड, पहले फाइंड आउट करें जिस पर रिलीफ मिलेगी। अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ, रिलीफ के लिए एक अमाउंट है कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड। ये एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दी है पेंशन फंड के लिए, तो कंपनी इसके बदले में उसे टैक्स में राहत देगी ताकि सब लोग अपने पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूशन जमा करवाया करें। उसके बाद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पे कोई रिलीफ नहीं है, पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर पर कोई रिलीफ नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस पर रिलीफ है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस पर बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ है 50,000 है जी। तो टोटल जिस पर रिलीफ मिलनी है ना, जिस अमाउंट पर रिलीफ मिलनी है वो है 1,25,000। रिलीफ मिलती है उन अमाउंट्स पर जो आप स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो गवर्नमेंट उसके बदले में आपको टैक्स में राहत दे देती है। पर्सनल लीगल एक्सपेंडिचर पर कोई राहत नहीं है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने पर कोई राहत नहीं है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड के लिए है, जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस की, इसके बदले में टैक्स में राहत है आपके लिए। 1,25,000 पर रिलीफ है। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था कि रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम पर डिवाइड करना है। अगर वो नहीं होगी और इस क्वेश्चन में नहीं है, तो जो इससे पिछले स्टेप का टैक्स है 3,35,875, जो पिछले स्टेप का टैक्स था इसको डिवाइड कर दें एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 33,05,000। पिछले स्टेप के टैक्स को एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर दें तो ₹1 का टैक्स आ जाएगा। फिर जिस पर रिलीफ देनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो रिलीफ आ गई 12,703। ये एवरेज रिलीफ है, ये माइनस कर दें तो आपके पास नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। जी माइनस करके बताएं शाबाश। 3,172 नेट टैक्स पेबल आ गया। ये 6 स्टेप था। 6 के बाद बेटा 7 स्टेप है एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में देखें जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती है, कुछ कैपिटल गेन की आइटम आती हैं और एक गोल्डन हैंडशेक की आइटम आती है। 3 चीजें आती हैं टोटल। प्रॉपर्टी इनकम का टैक्स, कैपिटल गेन का टैक्स और गोल्डन हैंडशेक का टैक्स। ये 3 चीजें सेपरेट ब्लॉक में आती हैं। प्रॉपर्टी इनकम आपके पास है 2,50,000। सबसे पहले तो वो लिखें टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम। बेटा प्रॉपर्टी इनकम 2.5 लाख है, इसका टैक्स रेट का टेबल देखें तो 2 लाख तक प्रॉपर्टी इनकम एग्जैम्प्ट है। 2 लाख तक प्रॉपर्टी इनकम एग्जैम्प्ट है। जो अबव इनकम है 2 लाख से 50,000 उस पर 5% टैक्स है। 5% कैलकुलेट करेंगे तो 2,500 रुपये आ जाएगा। प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स 2.5 लाख में से 2 लाख एग्जैम्प्ट है, बाकी 50,000 पर 5% टैक्स है, 2,500 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज कैपिटल गेन की आइटम।
कैपिटल गेन की बेटा एक ही आइटम है बस, उसका 15% टैक्स मैंने पहले लिखा हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, उसका टैक्स ऑलरेडी मैंने बताया हुआ जी 15%। तो 50,000 पर 15% कैलकुलेट करें और ऐड कर दें। 50,000 पर 15% लेंगे तो 7500 आ जाएगा, 15% लेंगे तो 7500 आ जाएगा। सेपरेट ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी की इनकम आ गई है, कैपिटल गेन की, और तीसरी आती है गोल्डन हैंडशेक की, वो नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहां तक आपके पास टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा, नेट टोटल टैक्स पेबल, नेट टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा जी 3,33,172। नेट टैक्स पेबल निकालने के बाद आखिरी स्टेप है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिन जिन चीज़ों को मार्क किया हुआ है उन्हें देखें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कौन कौन सा है उसमें से, जिसके टैक्सेस ऑलरेडी पे हो चुके हुए हैं। ट्यूशन फी है, प्रॉपर्टी, जिनको मार्क किया मैं उनको देख रहा हूँ। प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस, गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर, इनकम फ्रॉम टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, जैसे मैंने पहले बताया, टॉक डिलीवर्ड ऑन टीवी, इसका 10% टैक्स एट सोर्स कट चुका होता है, ये आपने याद रखना है। 45,000 है, इस पर 10% लें, इसका 4500 टैक्स बनता है जो कि ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है, वो माइनस कर दें। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए सबसे आखिरी आइटम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। ₹3,00,000 सैलरी में से डिडक्ट हो चुका है, वो माइनस कर दें, तो आपके पास बेटा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न देखें नहीं कितना आएगा, माइनस करें इसमें से 3,04,500, $28,672 ये आपका नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। 28,672 आपके पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ जाएगा। बुक में उसने ये भी मिस्टेक की हुई है, टॉक डिलीवर ऑन टीवी उसने फिर 10,000 लिखा हुआ है, हालांकि सोल्यूशन में उसने 45 लिखा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर वो आया तो उसने फिर 10,000 यहाँ लिख दिया हुआ है। तो एक दफ़ा जब आपने करेक्ट कर लिया तो आपने इसे 45,000 रहने देना, बुक पे ठीक करना है सोल्यूशन में। 45,000 का 10% लेना है, क्योंकि एक बार जब उसने 45 लिख लिया तो दोबारा तो 10 नहीं लिख सकते ना। उसके बाद ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। अब आ जाए FTR पर। पूरे क्वेश्चन में FTR की बेटा एक ही इनकम थी बस, पूरे क्वेश्चन में FTR की एक ही इनकम थी, और वो था जी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर रिसीव्ड। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स received from listed company। बोनस शेयर रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, उनकी वैल्यू है 25,000 और FTR के मुताबिक इस पर 5% टैक्स होता है जी। 5% FTR का टैक्स आ गया जी 1250। तो यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।